बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने 9th का कंप्यूटर का हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में आईपी एड्रेसिंग स्टडी किया था, वो तो आपको क्लियर होगा। आज हमारा टॉपिक है 3.7, टॉपिक नंबर 3.7 राउटिंग। राउटिंग एक्चुअली क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हम डेटा कम्युनिकेशन को स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे सेंडर भी अपना कोई नेटवर्क यूज कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज नेटवर्क नंबर 1, एंड यहाँ पे रिसीवर भी कोई नेटवर्क नंबर यूज कर रहा होगा, दिस इज नेटवर्क नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर सेंडर ने मैसेज भेजना है रिसीवर को, तो क्या होगा कि सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा वो क्या होगा कि पहले इस नेटवर्क पे आएगा, यानी जो नेटवर्क सेंडर यूज कर रहा है, यहाँ से जो मैसेज सेंड होगा वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, नेटवर्क के ऊपर आएगा। ठीक है, फिर इस नेटवर्क के थ्रू वो राउट करके इस सेकंड वाले नेटवर्क पे आएगा जो रिसीवर नेटवर्क यूज कर रहा है। ठीक है, इस नेटवर्क के ऊपर आएगा, देन आपके पास ये नेटवर्क जो है ये मैसेज रिसीवर तक सेंड कर देगा। तो ये वाला जो दरमियान वाला काम है ना, कि मैसेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक लेके जाना, इस प्रोसेस को हम राउटिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस यूज होती है जिसको राउटर कहा जाता है। राउटर का क्या काम होता है कि वो जो भी मैसेज का पैकेट, आपने पढ़ा था ना कि मैसेज जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंडर पैकेट सेंड करेगा वो इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कौन लेके जाएगा, राउटर लेके जाएगा। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, राउटिंग प्रोसेस कहेंगे। अब आप अगर आपके पास जो सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर की बुक मौजूद है उसका आप पेज नंबर 68 अगर देखें, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है अंडरस्टैंडिंग अ राउटर, यानी राउटर क्या होता है। A router is a networking device that forward data packets from one network to another। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे N1 है सेंडर साइड पे, यहाँ पे रिसीवर साइड पे N2 होगा। तो मैसेज पैकेट जो है उसको N1 से N2 तक कौन लेके जाएगा, राउटर लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में एक नेटवर्किंग डिवाइस लगी हुई होगी, ठीक है, उसको हम राउटर कहते हैं। राउटर का क्या काम होता है कि आपका मैसेज पैकेट जो होता है उसको फॉरवर्ड करता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, as the internet is called network of networks, so a router also directs the traffic on the internet। आपको पता है कि जब हम 2 या 3 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, और जब आप डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, इंटरनेट बन जाएगा। ठीक है, यानी नेटवर्क आपके पास क्या होता है, ये एक नेटवर्क है ना। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 कंप्यूटर्स है। ठीक है, अब आपके पास ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क नंबर 2 है, ये नेटवर्क नंबर 3 है। जब आप इन तीनों नेटवर्क्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास इंटरनेट बन जाएगा। ठीक है, यानी नेटवर्क आपके पास एक छोटा सा जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, और इंटरनेट क्या होता है, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स होता है। ठीक है, a router analyzes the destination IP address of an incoming data packet, determines the best route to power the packet। अब अगर आप रिंग टोपोलॉजी देखें, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी हमने क्या पढ़ी थी, रिंग टोपोलॉजी में दो जो है वो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये सेंडर है, ठीक है, ये रिसीवर है। सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, यहाँ से पैकेट आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, अब या ऐसे देख लेंगे, फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क के ऊपर एक ही राउटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैसेज पैकेट आया सबसे पहले राउटर के पास। ठीक है, अब राउटर ने ये चेक करना है कि ये जो पैकेट है इस
पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। अब एड्रेस क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आईपी एड्रेस, ठीक है। ये राउटर क्या चेक करेगा कि जो डेस्टिनेशन डिवाइस है या जो रिसीवर डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। जब वो आईपी एड्रेस देख लेगा, जब उसको पता चल जाएगा कि ये वाली डिवाइस जो है ये रिसीवर डिवाइस है, तो अब वो ये देखेगा, अब दो पॉसिबल पाथ्स है ना, पैकेट यहाँ से भी इस साइड पे आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो राउटर का क्या काम होगा कि वो ये चेक करेगा, पहले तो पॉसिबल पाथ्स को चेक करेगा कि कितने पॉसिबल पाथ्स हैं पैकेट को राउट करवाने के, पैकेट को ट्रांसफर करवाने के, ठीक है। जब वो पॉसिबल पाथ्स को चेक कर लेगा, उसके बाद वो क्या देखेगा कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल पाथ है। बेस्ट पॉसिबल पाथ मीन्स कि जहाँ पे टाइम भी कम लगे, जो शॉर्ट हो, और सेकंड ये कि उस पाथ पे ट्रैफिक भी कम हो, ठीक है। तो राउटर ये चेक करेगा कि बेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है। जब वो ये चेक कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है, देन वो उस पाथ के ऊपर जो है पैकेट को राउट कर देगा, और पैकेट जो है वो राउट होके रिसीवर साइड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी राउटर का क्या काम होता है, पहला तो ये काम है कि नेटवर्क, एक नेटवर्क से डेटा पैकेट को दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफर करना। कैसे ट्रांसफर करना कि पहले उन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान वो पॉसिबल पाथ्स चेक करें कि कितने पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं। उसके बाद वो बेस्ट पॉसिबल पाथ चेक करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का जो है ना, घर से स्कूल का जो है वो दो आपके पास डिफरेंट पाथ्स बनते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक पाथ जो है वो थोड़ा शॉर्ट है और दूसरा पाथ जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो आप हमेशा वही जो है ना पाथ चूज करोगे जो आपके पास शॉर्ट पाथ होगा, जो आपके पास बेस्ट पाथ होगा, ठीक है। तो राउटर का भी यही काम होता है कि वो पॉसिबल पाथ्स में से चेक करता है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल पाथ है, उसके बाद जो है वो पैकेट को उस पाथ के ऊपर जो है वो राउट करता है। यहाँ पे आगे देखें राउटिंग इन द इंटरनेट, यानी राउटिंग होती कैसी है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो पेज नंबर 68 के ऊपर, तो इधर पीसी हैं कुछ, मतलब डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, और इधर इंटरनेट है, दरमियान में आपके पास राउटर लगा हुआ है। राउटर क्या चेक करता है, आईपी एड्रेसेस चेक करता है, यानी सबसे पहले जब डेटा सेंड होता है तो वो कहाँ पे जाएगा, नेटवर्क के ऊपर जाएगा, वहां पे राउटर लगा हुआ होगा। राउटर ये चेक करेगा कि रिसीवर का जो है वो आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। आईपी एड्रेस चेक करने के बाद वो जो रिसीवर का नेटवर्क होगा ना उसके ऊपर आपके डेटा को भेज देगा, यानी एक सेंडर के नेटवर्क से उठा के रिसीवर के नेटवर्क के ऊपर डाल देगा, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है इस यूनिट का राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस मोस्टली मैं आपको जो है ना क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं आपको अगर बता दूँ, इधर डायग्राम में होस्ट ए है, होस्ट ए को हम सपोज कर लेते हैं कि वो सेंडर डिवाइस है, ठीक है, और होस्ट बी को हम ये कह लेते हैं कि वो एक रिसीवर डिवाइस है। यहाँ पे दरमियान में अगर देखें तो ये एक डिवाइस लगी हुई है जिसको राउटर कहा है इसने, ठीक है। अब देखिए होस्ट ए यानी सेंडर क्या करेगा, डेटा पैकेट सेंड करेगा, ठीक है। जब डेटा पैकेट इस राउटर के पास पहुंचेगा तो राउटर ने अब क्या काम करना है, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया है कि जब भी डेटा पैकेट यहाँ पे पहुंचेगा तो राउटर सबसे पहले क्या करेगा, होस्ट का आईपी एड्रेस चेक करेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस चेक करने के बाद अब राउटर के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब आपको पता है नेटवर्क के ऊपर एक राउटर तो नहीं लगा हुआ होता, मल्टीपल राउटर्स होते हैं। तो जब नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल राउटर्स लगे हुए होते हैं तो हर राउटर को एक रेंज दे दी जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज R1 राउटर है, उसके पास रेंज मौजूद है 0 to 36। R2 है, इसके पास रेंज है 37 to 50। R3 है, इसके पास 57 to 100 मौजूद है। तो R1 उन डेटा पैकेट्स को ही ट्रांसफर करवा सकता है, उधर ही ट्रांसफर करवा सकता है कि अगर जो है ना वो रिसीवर का जो आईपी एड्रेस है या जो भी नंबरिंग है वो 0 से 36 पे लाई जा रही है। अगर तो 37 जो है ना, जो मतलब जिस रिसीवर का एड्रेस 37 है वो अगर R1 के पास आ जाता है तो R1 उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता,
क्योंकि 37 किसकी रेंज में लाई कर रहा है, R2 की रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जिस राउटर का काम है वही राउटर परफॉर्म करेगा, कोई दूसरा राउटर परफॉर्म नहीं कर सकता। अब अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस का मैसेज आ जाता है जिसका जो है ना एड्रेस आपके पास 51 से 100 में लाई कर रहा है, तो वो 51 से 100 में जो लाई कर रहा है उसको R1 ट्रांसफर नहीं करवा सकता, वो R3 ही ट्रांसफर करवाएगा। तो यहाँ पे राउटर ये चेक करेगा कि जो आपके पास मतलब पैकेट आया है उसने कहाँ पे जाना है, उसके रिसीवर का एड्रेस क्या है। अगर तो उसके रिसीवर का एड्रेस उसकी रेंज में लाई कर रहा हुआ, यहाँ पे रेंज नहीं कहा जाता, यहाँ पे उसको राउटिंग टेबल कहा जाता है। राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। अगर तो राउटिंग टेबल के अंदर इस रिसीवर का एड्रेस मौजूद है, देन वो क्या करेगा कि पैकेट को ट्रांसफर कर देगा। अगर राउटिंग टेबल के अंदर होस्ट बी का एड्रेस मौजूद नहीं है, तो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड जब वो कर लेगा तो वो किसी और राउटर के पास चला जाएगा। फिर वो राउटर क्या करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा, अगर होस्ट बी का एड्रेस वहां पे मौजूद है तो वो उसको राउट करेगा, ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज वो भी डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। यानी हर राउटर के पास अपना राउटिंग टेबल मौजूद होता है, उस राउटिंग टेबल के अंदर रिसीवर के एड्रेसेस मौजूद होते हैं, रेंजेस मौजूद होती हैं। तो अगर तो एड्रेस मौजूद है तो वो ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा था राउटिंग प्रोसेस। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि राउटर क्या होता है, राउटिंग कैसे होती है, राउटिंग टेबल क्या होता है। यहाँ तक आप स्टडी कीजिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।